नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियां भाग 5। भाग 1 में अंतः प्रवाह वाली नदियों का अध्ययन किया था। भाग 2 में लूनी तंत्र का अध्ययन किया था। भाग 3 में माही नदी, पश्चिम बनास नदी, साबरमती नदी व उनकी सहायक नदियों का अध्ययन किया था। भाग 4 में चंबल नदी व बनास नदी का अध्ययन किया था। आज भाग 5 में चंबल नदी व उनकी सहायक नदियों का अध्ययन करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आज 3 नंबर नदी है बेड़च नदी। बेड़च नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित अरावली पर्वतमाला की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। बेड़च नदी का संगम राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के बिगोद गांव में बनास नदी में मिल जाती है। मैप में देखें, बेड़च नदी है यह उदयपुर से निकलती है और बेड़च है वह बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी राजसमंद से निकलती है। बनास राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। बेड़च नदी है उदयपुर से निकलती है, चित्तौड़गढ़ से बहती हुई भीलवाड़ा में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। बेड़च नदी है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा 3 जिलों में बहती है। बेड़च नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। 1 उदयपुर, 2 चित्तौड़गढ़, 3 भीलवाड़ा। बेड़च नदी की सहायक नदियां 1 गंभीरी नदी, 2 गुजरी नदी, 3 वागन नदी, 4 ओराई नदी। ध्यान रखना, गंभीरी नदी है यह बेड़च नदी की सहायक नदी है, जबकि जो गंभीर नदी है यह करौली से निकलती है और अपना जल यमुना नदी में ले जाती है। बेड़च नदी को आयड़ नदी भी कहा जाता है। उदयपुर जिले में उदय सागर झील स्थित है। आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित हैं। बेड़च नदी उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और निकलकर आगे जाती है और आगे उदय सागर झील में गिरती है उदयपुर में। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे स्थित है। बालाथल सभ्यता नगरी सभ्यता बेड़च नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है। यह गंभीरी नदी व बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है। गंभीरी नदी अपना जल बेड़च नदी में ले जाती है। बेड़च नदी अपना जल बनास नदी में ले जाती है। बनास नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है और चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में ले जाती है। यमुना अपना जल गंगा में ले जाती है और गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। कहने का अर्थ यह है कि यह जो गंभीरी नदी है यह गंभीरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तंत्र का भाग है। गंभीर नदी है यह यमुना में अपना सीधा जल ले जाती है, यमुना अपना गंगा में ले जाती है और गंगा बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। कहने का अर्थ है गंभीरी नदी और गंभीर नदी दोनों नदियां अलग अलग हैं, परंतु दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का भाग हैं। बेड़च नदी की कुल लंबाई 190 किलोमीटर है। बेड़च नदी पर गोसुंडा बांध बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। यहां मैप में देखें, बेड़च नदी है उदयपुर से निकलती है और राजस्थान में ही बहती है और राजस्थान में बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है।
चंबल नदी अपना जल है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में ले जाती है। 4 नंबर नदी गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला की जावरा की पहाड़ियों से निकलती है। गंभीरी नदी का संगम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बेडस नदी में मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 1 नंबर नदी है, ये गंभीरी नदी है। गंभीरी नदी बेडच में अपना जल ले जाती है। 2 नंबर बेडच नदी है। 3 नंबर बनास नदी है, बनास नदी में बेडस नदी अपना जल ले जाती है। 4 नंबर चंबल नदी है और चंबल नदी में बनास नदी अपना जल ले जाती है। और 5 नंबर यमुना नदी है, यमुना नदी में चंबल नदी अपना जल ले जाती है। 6 नंबर गंगा नदी है और गंगा नदी में यमुना नदी अपना जल ले जाती है। यहां अपन देखें कि यहां पर ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से निकलती है गंभीरी नदी और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। यहां राजस्थान के मैप में देखते हैं कि यहां पर ये चित्तौड़गढ़ है। इस चित्तौड़गढ़ में उदयपुर से बेडच नदी आती है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश से गंभीरी नदी आती है, चित्तौड़गढ़ में जाकर के बेडस नदी में मिल जाती है। गंभीरी नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। गंभीरी नदी राजस्थान के एक जिले में बहती है और वह जिला है चित्तौड़गढ़। गंभीरी की सहायक नदियां हैं, एक गुजरी नदी, 2 वागन नदी। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी नदी और बेडस नदी के संगम पर स्थित है। गंभीर नदी है यह करौली जिले में बहती है और जो गंभीरी नदी है यह चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है और गंभीरी नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी पर गंभीरी बांध बना हुआ है। मध्य प्रदेश से गंभीरी नदी निकलती है और यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जहां पर यहां प्रवेश कर रही है, इस स्थान का नाम है निम्बाहेड़ा। राजस्थान के मैप में देखें कि यहां पर ये जो मध्य प्रदेश है, यहां से गंभीरी नदी निकली और ये नदी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में जहां प्रवेश करती है वह स्थान है निम्बाहेड़ा। 5 नंबर खारी नदी। खारी नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। खारी नदी का संगम राजस्थान के टोंक जिले के देवली के निकट राजमहल स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। यहां पर कहा गया है कि खारी नदी है ये राजसमंद से निकलती है और बनास नदी में मिल जाती है, टोंक में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। राजसमंद से मुख्य 3 नदियां निकलती हैं। यहां पर ये बनास नदी है, मध्य में कोठारी नदी है और यहां पर ये उत्तर में खारी नदी है। राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी और टोंक। खारी नदी की सहायक नदियां हैं, एक मानसी नदी, 2 नाकड़ी नदी। यहां मैप में देखें, राजसमंद से खारी नदी निकलती है और राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी और टोंक में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। ये खारी नदी है। खारी नदी, बनास नदी, डाई नदी, तीनों नदियां टोंक जिले में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। खारी नदी पर भीलवाड़ा के आसिंद में खारी बांध बना हुआ है। नारायण सागर बांध ब्यावर जिले में खारी नदी पर बना हुआ है।
गुलाबपुरा भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे स्थित है, जहां सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। विजयनगर व्यावर में खारी नदी के किनारे स्थित है, जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। खारी नदी की सहायक नदी मानसी नदी है। मेनाल नदी, मेनाल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के मेनाल स्थान से निकलती है और संगम राजस्थान के भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के निकट बिगोद स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। मैप में देखें अपन, चित्तौड़गढ़ से यहां से निकलती है और भीलवाड़ा में बनास नदी में जाकर मिल जाती है। मेनाल नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक चित्तौड़गढ़, 2 भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ में मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात बना हुआ है और चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूंदी जिले में मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। मांडलगढ़ के बिगोद स्थान पर मेनाल नदी, बेड़स नदी और बनास नदी तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। 7 नंबर कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला की दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी नदी का संगम राजस्थान के भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के निकट नंदराय गांव में बनास नदी में मिल जाती है। यहां पर बनास नदी है, यह राजसमंद से निकलती है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर जिले में बहती है। राजसमंद से कोठारी नदी निकलती है और राजसमंद भीलवाड़ा में जाकर के यह बनास नदी में मिल जाती है। यहां तीसरी खारी नदी देखते हैं। खारी नदी राजसमंद से निकलती है। राजसमंद, भीलवाड़ा, व्यावर, शाहपुरा, केकड़ी और टोंक में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। यहां 1 नंबर है, ये बनास नदी है। 2 नंबर है, यह कोठारी नदी है और 3 नंबर है, यह खारी नदी है और ये तीनों नदियां राजसमंद से निकलती हैं। कोठारी नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक राजसमंद, 2 भीलवाड़ा। कोठारी नदी की सहायक नदी बहामनी नदी है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध से भीलवाड़ा को पेयजल प्राप्त होता है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोठारी नदी की लंबाई 145 किलोमीटर है। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा शहर स्थित है। 8 नंबर पार्वती नदी। ध्यान रखना, राजस्थान में पार्वती नाम की 2 मुख्य नदियां हैं। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वतमाला की सेहोर की पहाड़ियों से निकलती है। पार्वती नदी का संगम राजस्थान के कोटा सवाई माधोपुर की सीमा पर पाली स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। पार्वती नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक बारां, 2 कोटा। यहां मैप में देखते हैं अपन कि यहां पर ये जो नदी है ये चंबल नदी है और चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहती हुई उत्तर प्रदेश चली जाती है। ये नदी पार्वती नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के बारां, कोटा में बहती हुई पाली स्थान पर चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। यह पार्वती नदी है और यह चंबल नदी है। पार्वती नदी की सहायक नदियां लासी नदी, बरनी नदी, बेंथली नदी, अंधेरी नदी, रेतड़ी नदी,
दुवराज नदी और विलास नदी, यह नदियां हैं वह पार्वती नदी की सहायक नदियां हैं। पार्वती नदी राजस्थान के बारां जिले के करियाहट स्थान के निकट छतरपुरा गांव में प्रवेश करती है। राजस्थान के बारां जिले का किशनगंज पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यहां पर बताया गया है कि पार्वती नदी है, ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के बारां और कोटा जिलों में बहती है। में बारां जिले के करियाहट स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है पार्वती नदी। 9 नंबर आहू नदी। आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित सुसनेर की पहाड़ियों से निकलती है। संगम आहू नदी राजस्थान के झालावाड़ जिले के गागरोन स्थान पर काली सिंध में मिल जाती है। यहां मैप में देखते हैं अपन कि यहां पर मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकली और यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहती हुई उत्तर प्रदेश चली गई। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकली और राजस्थान के झालावाड़ और कोटा में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। यहां पर मध्य प्रदेश से आहू नदी का उद्गम हुआ और आहू नदी राजस्थान के झालावाड़ जिले में काली सिंध नदी में जाकर मिल जाती है। 1 नंबर चंबल नदी, 2 आहू नदी और 3 काली सिंध नदी हैं। आहू नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत के 2 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। राजस्थान के एक जिले में बहती है झालावाड़। आहू नदी की सहायक नदी 1 नंबर पीपलाज नदी। आहू नदी काली सिंध नदी के संगम पर झालावाड़ में गागरोन का किला बना हुआ है और यह जल दुर्ग है। इस गागरोन के किले में हीरामन प्रजाति के तोते पाए जाते हैं। आहू नदी राजस्थान में झालावाड़ जिले के नंदपुर गांव में प्रवेश करती है। यहां पर यह कहा गया है कि यहां से मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश करती है। झालावाड़ में जहां प्रवेश करती है वह नंदपुर गांव है। गागरोन के किले में हीरामन प्रजाति के तोते पाए जाते हैं। आहू नदी मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में से गुजरती है। 10 नंबर काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित बागली गांव की पहाड़ियों से निकलती है। काली सिंध नदी का संगम राजस्थान के कोटा जिले के नौनेरा स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी 2 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। काली सिंध नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत के 2 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। काली सिंध नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, 1 झालावाड़ और 2 कोटा। काली सिंध नदी की सहायक नदियां 1 आहू नदी, 2 परवन नदी, 3 निवाज नदी, 4 आमझर नदी, 5 चोली नदी, 6 उजाड़ नदी, यह काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। काली सिंध नदी झालावाड़ जिले के इंदा नामक गांव में प्रवेश करती है। काली सिंध नदी मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में से गुजरती है। काली सिंध नदी पर झालावाड़ में काली सिंध बांध बना हुआ है, जिसे हरिश्चंद्र बांध भी कहा जाता है। 11 नंबर परवन नदी। परवन नदी मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित मालवा के पठार में अजनार और घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धाराओं से निकलती है। परवन नदी का संगम राजस्थान के कोटा जिले में काली सिंध नदी में मिल जाती है। परवन नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़, बारां और कोटा में बहती हुई कोटा में जाकर के काली सिंध नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है कि परवन नदी है, यह भारत के 2 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान और राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, 1 झालावाड़,
2, बारा, 3, कोटा। परवन नदी की सहायक नदियां 1, निवाज नदी, 2, धार नदी, 3, छापी नदी। शेरगढ़ अभयारण्य बारां जिले में स्थित है। शेरगढ़ अभयारण्य में से परवन नदी बहती है। शेरगढ़ अभयारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। ध्यान रखना, शेरगढ़ अभयारण्य भी है और शेरगढ़ का किला भी है, और शेरगढ़ का किला राजस्थान में 2 हैं, एक धौलपुर जिले में है और एक बारां जिले में है। धौलपुर जिले में जो शेरगढ़ का किला है यह चंबल नदी के किनारे स्थित है, और जो शेरगढ़ का किला बारां जिले में है वह परवन नदी के किनारे स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग परवन व काली खाड़ नदी के संगम पर स्थित है। राजस्थान में शेरगढ़ नाम के 2 दुर्ग हैं, एक बारां जिले में, 2 धौलपुर जिले में। बारां जिले में स्थित शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। धौलपुर जिले में स्थित शेरगढ़ चंबल नदी के किनारे स्थित है। मनोहरपुर थाना की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित हैं। मनोहरपुर थाना की पहाड़ियों से मेंथा नदी का उद्गम होता है। परवन नदी राजस्थान में झालावाड़ जिले के खरीबोर स्थान पर प्रवेश करती है। परवन नदी राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा जिलों में बहती है, और यह राजस्थान में जहां प्रवेश करती है वह झालावाड़ जिले का खरीबोर गांव है। 12 नंबर नदी निवाज नदी। निवाज नदी का उद्गम भारत के मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित राजगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। निवाज नदी का संगम राजस्थान के झालावाड़ जिले में अकलेरा स्थान पर परवन नदी में जाकर मिल जाती है। निवाज नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। निवाज नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक झालावाड़, 2 बारां। निवाज नदी राजस्थान के झालावाड़ जिले के कोलूखेड़ी स्थान पर प्रवेश करती है। कुन्नू नदी। कुन्नू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित शिवपुरी के पठार से निकलती है। कुन्नू नदी का संगम राजस्थान के करौली जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। यहां अपन मैप में देखें कि कुन्नू नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान के बारां जिले में प्रवेश करती है, और बारां से पुनः मध्य प्रदेश में चली जाती है, और मध्य प्रदेश में बहने के बाद में करौली में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। जो चंबल नदी है ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से बहती हुई राजस्थान में से बहती हुई आगे उत्तर प्रदेश चली जाती है। तो जो कुन्नू नदी है यह कुन्नू नदी चंबल नदी में करौली जिले में मिल जाती है। कुन्नू नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। कुन्नू नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक बारां, 2 करौली। कुन्नू नदी राजस्थान के बारां के मुसेरी गांव में प्रवेश करती है। कुन्नू नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है, और पुनः राजस्थान से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर पुनः में प्रवेश करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। यहां पर यह बताया गया है कि कुन्नू नदी मध्य प्रदेश से निकली और राजस्थान में प्रवेश की, राजस्थान के बाद में पुनः मध्य प्रदेश में गई, और मध्य प्रदेश से पुनः राजस्थान में गई। 14 नंबर सीप नदी। सीप नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला से होता है, और सीप नदी का संगम राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वरम स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। सीप नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। सीप नदी राजस्थान के 1 जिले में बहती है और सवाई माधोपुर जिले में बहती है। सीप नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर में रामेश्वरम स्थान पर सीप नदी
बनास नदी, चंबल नदी, तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। आज हमने चंबल व बनास नदी की सहायक नदियों का अध्ययन किया है। आगे वाले पार्ट में चंबल नदी व बनास नदी की अन्य सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। आपका देखने के लिए धन्यवाद।